गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th वाले स्टूडेंट के लिए बिजनेस स्टडी में लेसन 1 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम प्रबंध वर्ड को समझा रहे हैं। जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा थोड़ा जब बड़ा होता है तो जिज्ञासा होता है कि उसका हम नाम किसी स्कूल में लिखा दें। पढ़ाई वर्ड आता है, स्कूल दिमाग में आ जाता है। हम स्कूल वर्ड को नहीं समझ रहे, स्कूल की परिभाषा को नहीं जान रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि स्कूल का मतलब पढ़ाई। ठीक उसी प्रकार से अगर घर में कोई बीमार पड़ता है तो दिमाग में आता है कि नहीं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। हम हॉस्पिटल का डिफिनेशन नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में है कि हॉस्पिटल का मतलब इलाज। बच्चा छोटा है, पढ़ाई करने के लिए जाना है तो स्कूल जाना है। हम स्कूल का डिफिनेशन नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना जान रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई होता है। कोई घर में बीमार पड़ता है, इलाज करवाना है, हॉस्पिटल जाना है, इलाज होगा। हॉस्पिटल का डिफिनेशन नहीं जानते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज होगा, इस बात को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी बातें जब हमारे सामने से होती हुई गुजरती है तो अपने आप जुबान पे आता है कि वहाँ प्रबंध है, वहाँ प्रबंध दिखता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहे हैं। हमारे घर के बगल में अगर कोई शादी विवाह का फंक्शन हो और उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए हम खुद गए, फंक्शन अटेंड किया, फंक्शन स्टार्ट होने से लेके फंक्शन ख़त्म होने तक हमारे मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है, और लास्टली हम जब अपने घर पे आते हैं तो मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या आज जिस हम पार्टी में गए थे वहाँ व्यवस्था अच्छा था या नहीं। जुबान पे आता है हाँ, यही प्रबंध है, यही प्रबंध है कि काम अच्छे ढंग से हुआ। वहाँ जो हम गए, वहाँ हमने जो गेन किया, वहाँ हमने जो देखा, वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा था। मेरी बात को फिर से सुनिए। स्कूल का हम डिफिनीशन नहीं जाने थे, लेकिन दिमाग में है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। हम हॉस्पिटल का डिफिनीशन नहीं जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं कि हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ठीक उसी तरह से जब कहीं का काम अच्छे ढंग से दिखता है, किसी इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था अच्छे ढंग से दिखता है, तो हम बोलते हैं वहाँ मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, मैनेजमेंट वहाँ का बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो अब आप हमको लग रहा है कि आप मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। अपने आप दिनचर्या में ले लीजिए। अपने बच्चे का स्कूल कब भेजना है, स्कूल से वह कब आएगा, उसका शाम का रूटीन क्या होगा, सुबह का रूटीन क्या होगा, कब योगा करेगा, कब ट्यूशन पढ़ेगा, कब स्कूल से आएगा, वो सब भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हम मैनेजमेंट को आज के समय में अपने काम से अलग नहीं कर सकते हैं, मैनेज को अपने काम से हटा नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट हमेशा हर पग पग पर आज के समय में हमारे साथ है। तो चलिए, मैनेजमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया। अब हम थोड़ा आपके बुक के लेसन 1 पे चर्चा करते हैं। उस बुक के हिसाब से सबसे पहले संकुचित अर्थ में परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा में कहा गया है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को कहते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को कहते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। अर्थात दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति को प्रबंध कहते हैं। कहीं पे रोड बन रहा है, रोड बनाने कंस्ट्रक्शन का जो इंजीनियर है वो अपने स्टाफ से काम करवा रहा होता है, जिसको हम ठेकेदार बोलते हैं, वो भी मैनेजमेंट है।
किसी बैंक का एग्जांपल लीजिए, बैंक का मैनेजर अपने केबिन में बैठा होता, खुद तो काम करता ही है, अपने स्टाफ से काम करवाता, वही प्रबंध है। हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हम अपने डायरेक्टरशिप को निभाते अपने स्टाफ से क्लास करवाते हैं, यही प्रबंध है। तो प्रबंध तो आज के समय पग पग डग डग पर हमारे साथ है। इस प्रबंध को हम अब आज के समय अपने आप से अछूता नहीं कर सकते हैं। प्रबंध के बारे में तो यहां तक कह दिया गया है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो या फेलियर। आज के समय किसी भी काम से प्रबंध को नहीं हटा सकते, चाहे वो आप कमाने वाला संस्था हो चाहे बिना कमाने वाला संस्था। आप देख लीजिए, किसी मंदिर मस्जिद में जाइए तो अपने शूज को या चप्पल को आपको अपने उस कैंपस में इन करने से पहले बाहर खोलना पड़ता है, वो भी तो एक प्रबंध का ही पार्ट है। तो चलिए फिर मैं एक परिभाषा की ओर चलते हैं। हमने कहा प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को कहते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। अब इस परिभाषा के बाद मैं आप लोगों के बीच 5 वर्ड को रखना चाहता हूं। इस 5 वर्ड को आप थोड़ा सा दोहरा लें तो मुझे लगता है कि ये आप मैनेजमेंट वर्ड को समझ जाएंगे। पहला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। हम फिर दोहरा देते हैं। प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, स्टाफिंग नियुक्तिकरण, डायरेक्शन निर्देशन, कंट्रोलिंग नियंत्रण। इस 5 वर्ड को अगर आप फ्रेम में कस दीजिए, यही तो प्रबंध है। हम इसको परिभाषा में कसते हैं कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए, 2 वर्ड, कुशल और प्रभावी, कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक समूह, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, इस 5 चीज को अगर हम मिला दें और इस काम को बेहतर ढंग से करें तो वही हमारा प्रबंध कहलाता है। अब हमें विश्वास है आप प्रबंध को बड़ी बात ही समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा एक और परिभाषा आपको लेके और चलते हैं। उस परिभाषा को बताना चाहेंगे F.W. टेलर के अनुसार। F.W. टेलर ने कहा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, उसके बाद यह देखना है कि उसे वो सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण विधि से करें। सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण विधि से करें। कहता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, सस्ता में बढ़िया काम हो। हमारी बहादुरी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा के हम कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं, कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मार्केट में समोसा 6 रुपये पीस बिकता है तो बनाने वाले का लागत जरूर 4 या 5 में आता होगा, तब वो समोसा 6 में बिकता है। अगर ऐसा हो कि दुकानदार बनाने वाला उस समोसा को 8 या 10 में बनाता हो और 6 रुपये में बेचता हो, तो आप मेरे समझ से वो सब अच्छे दुकानदार नहीं, आप मूर्ख दुकानदार की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए कहा गया है सस्ता में बढ़िया काम हो, वो ये प्रबंध। तो आपने 3 परिभाषा को सीखा मेरे साथ, संकुचित अर्थ में, व्यापक अर्थ में, F.W. टेलर के अनुसार। तो व्यवहारिक जीवन में इतना काफ़ी है प्रबंध को जानने के लिए। अब इस प्रथम लेसन में हम आपको 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो ये आपका पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1, प्रबंध की विशेषताएं। दूसरा, प्रबंध के उद्देश्य। तीसरा, प्रबंध के महत्व। अगर हम इस 3 टॉपिक की व्याख्या अगर आपके सामने कर दें तो ये आपका पहला लेसन समाप्त हो जाएगा कि प्रबंध की विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज मैंने आप लोगों को प्रबंध किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दिया। अब नेक्स्ट क्लास में 3 बातों को बताना है, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध के उद्देश्य एवं प्रबंध के महत्व। तब तक आप मेरे इस वीडियो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।